सिद्धार्थ से बुद्ध हो जाना इतना भी कठिन नहीं था जितना कठिन था यशोधरा और नन्हे राजकुमार की जिम्मेदारी उठाना। हे बुद्ध, हे बुद्ध, बोधि वृक्ष के नीचे जो ज्ञान तुम्हें प्राप्त हुआ उससे दुर्लभ ज्ञान तो तुम छोड़कर चले गए थे, या यूं कहें कि त्याग कर चले गए थे। तुम डरते थे स्वयं से, तुम डरते थे स्वयं से, इसलिए पत्नी को बिना बताए आधी रात चोरों की भांति चले गए चुपचाप। क्या ये धोखा नहीं था? क्या ये धोखा नहीं था अपनी अर्धांगिनी के साथ जो कि तुम्हारा हाथ पकड़ चली आई थी तुम्हारे साथ? नहीं बुद्ध, नहीं बुद्ध, यशोधरा के साथ साथ तुमने हर स्त्री के विश्वास को खंडित किया। तुमने उस नन्हे राजकुमार के साथ भी तो नाइंसाफी की जिसके होश में आने से पहले तुमने उसे अब उसके पिता के प्यार से वंचित कर दिया। जब नन्हे राजकुमार की आंखें अपने पिता को ढूंढती होंगी तो क्या महल का शाही ठाट बाट उसे तुच्छ नजर नहीं आता होगा? अपने पति द्वारा परित्यक्ता यशोधरा को 16 श्रृंगार मुंह नहीं चिढ़ाता होगा? पर तुम्हें क्या, पर तुम्हें क्या, तुम्हें तो अपने प्रश्नों के उत्तर चाहिए थे। यह कौन सा विलक्षण ज्ञान था बुद्ध जिसे प्राप्त करने के लिए तुमने अपने से जुड़े हर संबंध को दुखों में धकेल दिया? पता है अब तुम तर्क दोगे, पता है अब तुम तर्क दोगे कि साधना करने के लिए तुम्हें मोह, माया और ममता के फंदों को काटना जरूरी था। पर हे बुद्ध, क्या तुम मोह के धागों को सचमुच तोड़ पाए? हे बुद्ध, क्या तुम मोह के धागों को सचमुच तोड़ पाए? ज्ञान प्राप्त करने के लिए परिवार, पत्नी और बच्चे को छोड़ दिया, लेकिन ज्ञान प्राप्त होने के बाद अपने आसपास अनुयायियों की भीड़ जमा क्यों की? और तुम्हारे बौद्ध भिक्षु, तुम्हारा सबसे प्रिय शिष्य आनंद, जिसे तुमने अपने दिल में राहुल के स्थान पर स्थापित कर लिया था, वह तुम्हारे हृदय के इतने करीब था कि तुम अपना उपदेश भी राहुल को संबोधित करके देते थे। ये मोह नहीं था तो और क्या था बुद्ध? यह मोह नहीं था तो और क्या था बुद्ध? बोधि वृक्ष के नीचे तुम्हें एक बार भी ये स्मरण नहीं हुआ कि अपनी पत्नी की आज्ञा के बिना संन्यास लेना भी पाप है? जब सोने की थाली में सुजाता द्वारा लाई गई खीर से तुमने अपना उपवास तोड़ा, तब भी यशोधरा की याद ने तुम्हें तनिक भी विचलित नहीं किया। हे बुद्ध, तुम्हें तो ज्ञान प्राप्त होने के बाद एक विस्तृत परिवार मिल गया जिसमें तुम्हारे द्वारा निर्मित बौद्ध धर्म अपनाने वाले देश विदेश के अनुयायी बौद्ध भिक्षु थे। लेकिन यशोधरा ने अपना घर नहीं छोड़ा। उसने छोड़े अमूल्य वस्त्र आभूषण और अपना लिए पीले सूती वस्त्र। उसने त्याग दिया शैया पर शयन करना और एक वक्त का भोजन कर अपने पुत्र राहुल का पालन पोषण किया।
उसने तुम्हारे द्वारा छोड़े गए कर्तव्यों को पूरा किया और वृद्ध होते अपने सास ससुर की सेवा की। तन से मन से सन्यासिनी हो यशोधरा स्वयं बन गई बोधि वृक्ष। तन से मन से सन्यासिनी हो यशोधरा स्वयं बन गई बोधि वृक्ष, क्योंकि वह स्त्री थी, क्योंकि वह स्त्री थी। और हे बुद्ध तुम पुरुष। और फिर सिद्धार्थ से बुद्ध होने तक की तुम्हारी यात्रा भी तो बोधि वृक्ष के नीचे ही पूर्ण हुई, और फिर सिद्धार्थ से बुद्ध होने तक की तुम्हारी यात्रा भी तो बोधि वृक्ष के नीचे ही पूर्ण हुई। बहुत बहुत धन्यवाद।